सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 16 अगस्त 2022 को यानी जिस दिन भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, उसके अगले दिन ही दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा रोजगार आंदोलन होने जा रहा है। और यह आंदोलन एक हफ्ते तक चलाए जाने का विचार है। जो आंदोलन के लिए समिति बनाई गई है, रोजगार संयुक्त आंदोलन समिति करके जो बनाई गई है, उसके बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है। और आप जानते हैं, सारे के सारे साथी, आप सब कुछ कवर करते हैं, जमीन पर रहते हैं, सच्चाई कवर करके लोगों तक दिखाते हैं कि देश में इस समय वाकई में रोजगार की जो स्थिति है बहुत भयानक है। बेरोजगारी अब से पहले कभी भी देश में इतनी भयानकता के दौर से नहीं गुजरी जो आज की तारीख में बेरोजगारी। इसका एक आंकड़ा अगर आप देखें तो अभी सरकार के माध्यम से हुआ है, और जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने सरकार से रोजगार मांगा है। 22 करोड़ लोगों ने, और सरकार मात्र 7,22,000 लोगों को ही रोजगार दे पाई। यही बात इससे पहले भी, जैसा आप देखें, भाजपा के ही एक मंत्री ने संसद में भी यह जानकारी दी। संसद में भी उन्होंने कहा कि पिछले 8-7 साल में सरकार ने 6,98,000 लोगों को रोजगार दिया, मतलब 7 लाख भी पूरे नहीं थे। और अब उसके बाद ये आंकड़ा, और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक और आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है जो अब से कुछ समय पहले आया था कि देश में बेरोजगारों की आत्महत्या का आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। लगभग 10 गुना बेरोजगार लोगों की आत्महत्या का आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर आज की तारीख में देखें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, यह बेरोजगारों की आत्महत्या का आंकड़ा अब कहीं ज्यादा इस समय इस देश में है। और सरकार रोजगार देने की बजाय नई नई नौटंकी, नए नए ड्रामे रोज करती है। जैसे कि स्वांग हो रहा हमने गांव में देखा ना कि कहीं कोई गांव में कोई बारात वगैरह आती थी या कभी मनोरंजन का होता तो स्वांग होता था, तो वो स्वांग सरकार कर रही है जो सच्चाई से कहीं दूर होता है। और जो मंत्री और प्रधानमंत्री और ये सब जो लोग कर रहे हैं, ये उस नाटक में एक पात्र के रूप में काम कर रहे हैं। और पटकथा आप जानते हैं इसकी कौन लिखता है। पटकथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई। और बेरोजगारी का असर कितना भयानक होता है इसका अंदाजा आप इससे लगा लेंगे। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, वैसे वैसे बेरोजगारों की और शिक्षित लोगों की, जो युवा हैं, उनकी आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस देश में चोरी चपाटी, लूट डाका, यह सब बढ़ेगा। क्योंकि साथियों, इस दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा धर्म कोई है तो वो है भूख। और कहावत भी है, भूखे भजन न होए गोपाला। सो आदमी अगर भूखा रहेगा तो पहले वो अपनी भूख को मिटाने के लिए काम करेगा, बाकी सारी चीजें हैं। और भूख को मिटाने के लिए चाहे उसे चोरी करनी पड़े, चाहे उसे लूट करनी पड़े, चाहे उसे कत्ल करना पड़े, कुछ भी कर सकता है आदमी। और अपनी भूख तो बर्दाश्त कर जाए, लेकिन अपने परिवार की, विशेषकर बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी और देश में बढ़ रही है, उसी तरह से देश में जो अपराध हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। और जो बेरोजगारी है, यहां देश में बड़ी अजीब स्थिति है। भारत में आज की तारीख में केवल बेरोजगारी नहीं है, एक तरफ बेरोजगारी है, भयानक स्थिति में है, और दूसरी तरफ
महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि सावन का महीना चल रहा और एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। और बीजेपी के जो नेताओं ने लूट मचा रखी है, देश को जिस तरह से लूटा है और अपने यारों को जो देश को लुटवा रहे हैं, उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही। उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही कि तेल का भाव कितना बढ़ गया। उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही कि जो वो कहते हैं आप सरसों का तेल, खाने के तेल की महंगाई कितनी बढ़ गई, चाय के दाम कितने बढ़ गए, दालों के दाम कितने बढ़ गए, सब्जियों की क्या हालत है, अनाज का दाम कितना बढ़ गया, आटा कितना बढ़ गया। और यही सरकार है, इसी सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय कहा था कि बड़ी अजीब स्थिति है, सरकार खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा रही है, अनाज पर, दूध पर, घी पर, मक्खन पर। और यही वो सरकार है, यही प्रधानमंत्री है जो आज की तारीख में हर चीज पर जिन्होंने जीएसटी लगा दिया। उस समय कहा था कि जीएसटी आएगी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लगा दी। आज छाछ पर जीएसटी, मक्खन पर जीएसटी, आटे पर जीएसटी, चावल पर जीएसटी, बच्चों की पेंसिल पर जीएसटी, बच्चों की कलम किताब उन पर जीएसटी, रबड़ पर जीएसटी, शार्पनर जो पेंसिल बनाने वाला उस पर जीएसटी। सरकार को शर्म नहीं आती, डूब के मर नहीं जाती चुल्लू भर पानी। शमशान घाट में भी, और इसके साथ साथ अब शमशान घाट में लकड़ियों पर भी जीएसटी लगाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। इसीलिए ये जो बेरोजगारी है और लगातार बढ़ती जाएगी। सरकार को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि केंद्र सरकार को और सभी राज्य सरकारों को, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी राज्य में, इससे लेना देना नहीं है, मतलब ये है सरकार। तो सरकारों को, केंद्र सरकार को जितने पद खाली पड़े हैं केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों में, और इसके अलावा राज्य सरकारों को जितने पद खाली पड़े हैं राज्य सरकारों में, वो पद जो अप्रूव्ड है, जिनको मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए सरकार को कुछ नहीं करना, केवल भर्ती निकाल के उनको भरना है, उन्हें तो भर ही देना चाहिए। और ये जो भर्ती है, ये जो पद खाली पड़े हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर नहीं। और उस पर ऊपर से क्रूर मजाक, जो अग्निपथ सरकार लेकर आई है, 4 साल में निकाल के बाहर कर दिए, जाओ भैया तुम। न कोई उन्हें पेंशन है, न कोई बेनिफिट है। लोगों का सवाल वाजिब सवाल है, जायज सवाल है कि जब 5 साल कोई एमएलए एमपी रह जाता उसको पेंशन मिलती है। और बल्कि मैं ये कहता हूं कि 5 साल तो बहुत दूर की बात है, कोई एमएलए एमपी बन गया, 1 दिन भी रह गया तो भी जीवन भर उसको पेंशन मिलेगी। 1 दिन भी, आज बना है और कल मर गया तो जीवन भर पेंशन मिलेगी 1 दिन के बाद ही, या आज बना है और हफ्ते भर बाद ही वो विधानसभा संसद खत्म, उसका टेन्योर खत्म हो जाए तो भी उसे जीवन भर पेंशन मिलेगी। तो 4 साल सर्विस करके आने वाले जो अग्निवीर हैं उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये स्थिति है, भयानक स्थिति। इस स्थिति में देश खड़ा है। इसीलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और हमारा संगठन मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन और हमसे जुड़े हुए तमाम साथी, तमाम हमारे संगठन के साथी, एक हमारे साथी हैं जो हमारे पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, डॉक्टर विजय कुमार साहब, उनका भी अपना एक संगठन है ब्रेव फाउंडेशन। हम सब मिलके 16 अगस्त को जो ये आंदोलन होने जा रहा है, रोजगार आंदोलन, इस रोजगार आंदोलन में पूरे हफ्ते पूरी ताकत के साथ रहेंगे, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर, और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उनके साथ चलेंगे। हम सब लगातार मजबूती के साथ उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए और सरकार लोगों को रोजगार दे, इसके लिए संघर्ष करेंगे। इसीलिए आज आप साथियों को बुलाया हमने, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे इनविटेशन भी है। तो इनविटेशन नहीं भी होता तब भी मैं उस लड़ाई में जो देश को बचाने की है, देश के लोगों की, आम जनता की है, तब भी हम लोग शामिल होते। लेकिन इनविटेशन है तो निश्चित रूप से हम लोग 16 तारीख को, 16 अगस्त को उसमें शामिल लेंगे। हालांकि मेरा प्रोग्राम था मध्य प्रदेश का 1 हफ्ते का, वो प्रोग्राम कैंसिल करके इसी प्रोग्राम में 1 हफ्ते जंतर मंतर पर जो ये चलेगा उसमें हम पूरी तरह से शामिल रहेंगे। हमारा हर तरह का समर्थन है और मैं आप
सबके माध्यम से जितने भी साथी जो मुझे सुन रहे हो, चाहे किसी संगठन के हो या व्यक्तिगत रूप से हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, जो भी साथी हैं, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि इस देश से बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।